रामनगरी अयोध्या की सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी के नागा साधुओं व महंतों ने शुक्रवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सभी नागा साधुओं व संतों ने एक स्वर में कहा है कि वह किसी भी कीमत पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को हनुमानगढ़ी से जुड़ी अंगद टीला की जमीन लेने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे उन्हें बड़ा आंदोलन ही क्यों न करना पड़े तो वह करेंगे। श्री निर्वाड़ी अनी अखाड़ा के महंत व हरिद्वारी पट्टी के महंत मुरलीदास ने कहा कि अंगद टीला की जमीन हनुमानगढ़ी हरिद्वारी पट्टी की जमीन है, जहां पर मंदिर में हनुमान जी और अंगद की मूर्ति विराजमान है। उस जमीन पर हमसे बहुत पहले मंदिर बना हुआ है, हम सब पूजा पाठ करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन आज मंदिर की छवि को समाप्त करने का कुचक्र रचा जा रहा है। अंगद टीला की जमीन को नजूल में दर्शाया गया है, जबकि इससे पहले महंत नारायण दास, महंत गोकुल दास, महंत राम निवास दास, महंत जयकरण दास हरिद्वारी पट्टी के महंत थे। तब यह जमीन नजूल नहीं थी। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ऐसा कुचक्र रचकर इस जमीन को लेने की कोशिश कर रहा है, जिससे वह यहां पर होटल बनाकर ज्यादा रुपए कमा सके। वहीं धर्म सम्राट व अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञानदास महाराज के उत्तराधिकारी एवं संकट मोचन सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय दास ने कहा कि हनुमानगढ़ी पंच रामनंदी निर्वाड़ी अखाड़ा पट्टी हरिद्वारी महंत मुरली दास महाराज के नाम से यह अंगद टीला की जमीन है, जो श्री राम जन्मभूमि व श्री राम हॉस्पिटल के बीचों बीच है। 1320 में राम नारायण दास हरिद्वारी पट्टी के महंत थे। यह जमीन नजूल में नहीं थी। उसके बाद 1330 में गोकुल दास आए, तब भी यह जमीन नजूल नहीं रही। फिर 1335 में जयकरण दास महंत हुए, उस दौरान भी यह नजूल में नहीं था। फिर 1359 में राम निवास दास महंत हुए, उस समय भी यह जमीन नजूल में नहीं रही। उसके बाद महंत मुरली दास हुए। उन्होंने कहा कि प्रशासन यहाँ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कुचक्र रचकर इस जमीन को नजूल में दर्शा दिया, ताकि भविष्य में यह जमीन लेने के लिए ठीक रहे। हम लोगों का मुकदमा रेवेन्यू एवं सदर मुंसफ के यहाँ चल रहा है। ऐसी स्थिति में इस जमीन पर कोई निर्माण या अन्य कार्य नहीं होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ही ऐसा करवा रहा है। ट्रस्ट इस तरह का कार्य करे तो अच्छा नहीं है। इस जमीन का मुकदमा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से चल रहा है। शासन प्रशासन को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। हमारी ज़मीनों को लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। अगर ट्रस्ट ले रहा है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, चाहे इसके लिए ईंट से ईंट ही क्यों ना बजाना पड़े। इस अवसर पर श्री पंच रामनंदी निर्वाड़ी अनी अखाड़ा के समस्त लोग मौजूद रहे। मंदिर है और वहाँ पर देखे प्रभन जी और राम हनुमान जी महाराज अंगद जी का मूर्ति बना हुआ है। आज हमसे बहुत पहले का बहुत मंदिर बना हुआ, तब से हम पूजा पाठ करते हैं यहाँ। आज मंदिर चला जाएगा तो मंदिर का छवि समाप्त हो जाएगा। हम महंत आए तबे से नजूल दर्शा रहे हैं। एक पहले महंत नारायण दास, महंत गोकुल दास, महंत रामनिवास दास, महंत जयकरण दास, कोई नजूल नहीं था। हमसे अपना कुचक्र रच करके कि ज़मीन को ले लें, इसमें होटल बना दें और पूरा हम अपना कमाएं। ये कौन बने? ट्रस्ट वाला बनाएगा? जन्मभूमि का ट्रस्ट कमेटी तो बनाओगे भाई। चंपत राय भाई और गोपाल कौन कौन है इसमें? अपना एक जाना है गोपाल पहले से जमीन के लिए। हाँ, गोपाल बहुत हम कह 60 बीसा आपको ज़मीन देंगे, 65 बीसा ज़मीन आपको देंगे, ज़मीन को दे दीजिए। हम कहे नहीं हम देंगे, नहीं तो इतनी मालियत का ज़मीन दीजिए, कहीं बाराबंकी क्षेत्र में कहीं दीजिए। तो इतना बढ़िया ज़मीन हम नहीं दे पाएंगे। हम कहते ये ज़मीन को हम नहीं देंगे। अभी हनुमानगढ़ी कोई पुजारी है, यहाँ सोएगा तो यहाँ से जाके पूजा कर सकता है। अब मणि पर्वत से कैसे आओगा पूजा करने? हनुमानगढ़ी का मंदिर कोई पुजारी रहे हमारे चेला, यहाँ खाए पी के सोएगा, 4 बजे जाके मंदिर खोल सकता है। और वहाँ से मणि पर्वत से कैसे आएगा? तो वो अपना कहे कि नहीं मान जाइए। हम कहे नहीं मान। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा ज़मीन सुरक्षित हमको रहे। हमें में जितने साधु सड़क चौड़ा भया है, 25 साधु बेघर हैं, 35 गो व्यापारी बेघर हैं, उनको हम सबको बसाएंगे इसमें। हनुमानगढ़ी के साधु व्यापारी कहाँ जाएंगे मरने? गोलुआ ढह गया, 36-39 साधु वो हैं और अपना 35-40 साधु बेघर हैं। हम चाहते हैं सब साधु कहीं में बसा दें, सब साधु रहेंगे जन्म भर। ना होगा कि हरिद्वारी पट्टी के महंत बसाए। दरअसल ये हनुमानगढ़ी पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा पट्टी हरिद्वारी महंत मुरली दास जी महाराज के नाम से इस समय ज़मीन है, जो जन्मभूमि और ये आपका श्री राम हॉस्पिटल के बीचों बीच में है। ये ज़मीन करीब 1320 से फसली है ये ज़मीन, जिसमें राम नारायण दास जी महंत थे उस समय, और उस समय नजूल में नहीं था ये। उसके बाद 1330 में जो है
गोकुलदास जी महाराज जी आए तब भी ये नजूल में नहीं था। उसके बाद 1335 में जयकरण दास जी आए, उस समय भी ये नजूल में नहीं था। खेवड़दार जो है महंत जो है जयकरण दास जी थे। फिर 1359 में रामनिवास दास जी हुए, उस समय भी नजूल में नहीं आया, उस समय भी ये ज़मीन नजूल में नहीं था। उसके बाद महंत मुरलीदास जी आए, इन लोगों ने कुचक्र रच के और इसको नजूल में दर्शा दिए ताकि भविष्य में लेने के लिए ये हमारे लिए ठीक रहे। हम लोगों का रेवेन्यू में भी मुकदमा चल रहा है, इसमें मुकदमा चल रहा है, सदर मुंसफ के यहाँ भी चल रहा है और सदर मुंसफ के यहाँ भी चल रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं होने चाहिए निर्माण कार्य या कुछ ऐसे, जो इसलिए ये हमारा अभी इस समय हम लोग ज़मीन पर अपने सीधे जन्मभूमि के पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कल जो है कुचक्र भी कुछ लोगों ने रचा, राम जन्मभूमि के लोगों ने गेट खोलने का प्रयास किया, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ ताला लगा हुआ है, और उसके बाद यहाँ खुदाई भी कर रहे हैं। इसलिए ऐसा कुछ नहीं, इसके लिए जो भी आंदोलन करना पड़ेगा, बहुत बड़े पैमाने पर इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। कौन लोगों ने कुचक्र रचा है, कितने, जो भी, चाहे प्रशासन के लोग हों चाहे ट्रस्ट के लोग हों। आप किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? हम तो ट्रस्ट के लोग के ऊपर, ट्रस्ट ही ऐसा करवा रहा है क्योंकि ट्रस्ट के अंडर में राम जन्मभूमि है, और राम जन्मभूमि इस तरह से करे तो अच्छा नहीं है। किसी दूसरे ज़मीन को हड़पे और मैरिज लॉन बनाने के लिए या होटल बनाने के लिए तो गलत बात है। उनका हो चुका है। आपने बताया कि मुकदमा चल रहा है, मुकदमा किससे चल रहा है? मुकदमा जो है इन्हीं लोगों से चल रहा है, ट्रस्ट वालों से चल रहा है। प्रशासन को भी हम लोगों ने उसमें इन्वॉल्व किया है, सरकार को भी इन्वॉल्व किया है। हमारी ज़मीनों को लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं है, सीधी बात है। और अगर वो ले रहे हैं तो उसके गंभीर परिणाम, चाहे इसके लिए ईंट से ईंट बजाना पड़े, हर चीज़ की तरह तैयार है हम लोग। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।